हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम जानेंगे गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट के बारे में कि गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट क्या है। आप सब ने पढ़ा होगा या सुने होंगे, अकाउंट बहुत तरह के होते हैं, जैसे कि डेबिटर अकाउंट, परचेस अकाउंट, सेल्स अकाउंट। ऐसे हमने बहुत सारे अकाउंट बनाए होंगे। अब इन सब सारे अकाउंट्स को हमने 3 कैटेगरीज में बांट दिया है, ठीक है, जो है पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। अब इन अकाउंट्स को जानेंगे तो हम ये सीखेंगे कि डेबिट किसको कहाँ करना है, किसको करना है, और क्रेडिट कैसे करना है, किसको करना है, ये हम यहाँ पे सीखेंगे। तो इनको सीखने के लिए पहले हम इन 3 अकाउंट को जानेंगे। वो क्या है 3 अकाउंट्स, देखते हैं। पहला है पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट क्या है? पर्सनल अकाउंट कितने तरह के हैं? 3 तरह के, नेचुरल, आर्टिफिशियल और रिप्रेजेंटेटिव। और रियल कितने तरह के होते हैं? 2 तरह के, टेंजिबल और इनटेंजिबल। नॉमिनल भी 2 तरह के हैं, पहला एक्सपेंसेस, दूसरा इनकम। अब ये इनके टाइप्स हो गए और इनके टाइप्स के सब टाइप है ये। अब पहले एक एक करके पहले हम जानेंगे रियल अकाउंट के बारे में कि रियल अकाउंट क्या है, ठीक है। तो चलिए हम जानते हैं रियल अकाउंट क्या है। जिसकी लाइफ 1 साल से ज़्यादा हो उसे हम क्या कहते हैं? रियल अकाउंट कहते हैं। जिसकी भी वैल्यू 1 साल या उससे ज़्यादा हो उसको हम रियल अकाउंट कहते हैं। मान के चलिए, फॉर एग्जांपल, हम लैपटॉप लेने मार्केट गए, तो लैपटॉप क्या 1 दिन 2 दिन चलेगी? नहीं, वो उसकी लाइफ 2 साल से ज़्यादा चलेगी तो वो रियल होगी। और हम लैपटॉप लेने के लिए क्या से गए? ऑटो से गए, ऑटो वाला को कुछ पैसे दिए, 40 रुपये दिए, तो खर्च तो हमारा ऑटो में भी लगा और लैपटॉप में भी, लेकिन ऑटो तो हमारा कुछ टाइम के लिए था, गए और उनको पैसा दिए, उनको उसका वही तक था। लेकिन लैपटॉप का क्या है कि हम उसको लिए, इसके बाद वो आने वाले 3 साल तक चलेंगे हमारे, तो इसलिए वो रियल हो गए हमारे लिए, ठीक है। अब रियल अकाउंट 2 तरह के होते हैं, जैसे कि टेंजिबल और इनटेंजिबल। टेंजिबल क्या? लैंड, बिल्डिंग, व्हीकल्स, फर्नीचर, ये सब क्या हो गए? टेंजिबल। टेंजिबल मीन्स जिसको हम देख सकते हैं, उनको क्या बोलते हैं? टेंजिबल। और इनटेंजिबल जिसको हम देख नहीं सकते उनको क्या बोलते हैं? इनटेंजिबल। इनटेंजिबल में क्या आती है? गुडविल, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट और पेटेंट, ठीक है। हम अगर यहाँ देखते हैं, लैंड, बिल्डिंग एक बार ले लिए तो क्या वो 10 दिन तक चलेंगे? नहीं, ये हमारे 1 साल से काफ़ी ज़्यादा टाइम तक चलेंगे। हो सकता है 5 साल, 10 साल, 15 साल तक भी इनकी वैल्यू है, उतने टाइम तक चल सकते हैं, इसलिए ये रियल अकाउंट है। और रियल अकाउंट के फॉर्मूला क्या है, देखिए। डेबिट व्हाट्स कम इन एंड क्रेडिट व्हाट गोस आउट। डेबिट व्हाट्स कम इन का क्या मतलब होता है? जो आ रहा है हमारे पास उसको क्या बोलेंगे? डेबिट बोलेंगे। और जो क्रेडिट क्या है? व्हाट गोस आउट, जो जा रहा है वो क्या है? क्रेडिट हो गया। तो इसका फॉर्मूला क्या है? डेबिट व्हाट्स कम इन, डेबिट व्हाट्स कम इन एंड क्रेडिट व्हाट गोस आउट। तो ये क्या है? रियल अकाउंट के रूल है। फिर से देखिएगा, डेबिट्स व्हाट्स कम इन एंड क्रेडिट व्हाट गोस आउट, ठीक है। ये गोल्डन रियल अकाउंट के रूल हैं। फॉर एग्जांपल, रियल अकाउंट का डेट है 5/8/2025। परचेज फर्नीचर ऑफ ₹5000 इन केस। क्या परचेज किया? फर्नीचर परचेज किया, कितना का? 5000 का। किस में? कैश में खरीदा। फर्नीचर परचेज किया गया 5000 का कैश में। अब देखिए, फर्नीचर खरीदा गया किस में? कैश में। फर्नीचर क्या हुआ? आया, फर्नीचर आया ना हमारे पास, और क्या गया? कैश गया। जो आया वो क्या हो गया? डेबिट हो गया, और जो गया क्रेडिट। कैसे? फर्नीचर आया, डेबिट। फॉर्मूला क्या बताते हैं? व्हाट्स कम इन। तो क्या आया हमारे पास? फर्नीचर आया, तो फर्नीचर डेबिट हो गया। और क्या गया? हमने खरीदा तो कैश दिया ना उनको, तो हमारा क्या क्या गया? कैश गया। कैश गया तो व्हाट, फॉर्मूला क्या था? क्रेडिट व्हाट गोस आउट। तो क्या गया यहाँ पे? कैश गया, तो कैश क्या हो जाए? क्रेडिट हो जाएगा। तो इसको हम एंट्री कैसे करते हैं? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो यहाँ पे क्या हो गया? डेबिट क्या हो जाएगा? फर्नीचर अकाउंट क्या डेबिट हो जाएगा, और जो गया कैश गया हमारा वो क्रेडिट हो जाएगा। तो एंट्री बनती है फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट।
नेक्स्ट क्या है हमारा पर्सनल अकाउंट। अब पर्सनल अकाउंट क्या है, जो भी पर्सन या ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट करता है उसे पर्सनल अकाउंट कहते हैं। किसी भी पर्सन या ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट करते हैं उसको पर्सनल अकाउंट कहते हैं। पर्सनल अकाउंट 3 तरह के हैं। पहला नेचुरल, आर्टिफिशियल और रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है। नेचुरल पर्सन क्या है, मीन्स राम, राहुल, प्रिया और सीमा, ये सब क्या है, नेचुरल पर्सन। ये सब लिविंग बीइंग है ना। जितने भी पर्सन है जो रियल है उनको हम बोलते हैं नेचुरल पर्सन। और आर्टिफिशियल पर्सन क्या बोलते हैं, विप्रो, रिलायंस, जोमेटो, इन्फोसिस, ये क्या है, आर्टिफिशियल पर्सन है। ये हम इनका अकाउंट बनाते हैं। ठीक है, विप्रो के, रिलायंस के, जोमेटो के या इन्फोसिस के। रिप्रेजेंटेटिव पर्सन क्या, प्रीपेड रेंट, आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग रेंट, आउटस्टैंडिंग ड्यू, ये सब क्या रिप्रेजेंटेटिव पर्सन है। अब इनका फॉर्मूला क्या है पर्सनल अकाउंट का, देखते हैं रूल क्या है इनका। इनका रूल है डेबिट्स द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। जो रिसीव कर रहा है वो क्या है, डेबिट है। जो गिवर कौन है, जो क्रेडिट कर रहा है। जो रिसीव कर रहा है वो डेबिट है और जो गिव दे रहा है वो क्या है, क्रेडिट है। ठीक है, ये इसका रूल है पर्सनल अकाउंट के। अब इसका एग्जांपल देखते हैं पर्सनल अकाउंट के। एग्जांपल, परचेस लैपटॉप ऑफ ₹70,000 फ्रॉम नेहा ऑन क्रेडिट। क्या परचेस करा, लैपटॉप परचेस करा कितना में, 70,000, किससे, नेहा से, क्रेडिट पे। तो हमारे पास क्या आ रहा है, लैपटॉप। हम रिसीव कर रहे हैं और देने वाला कौन है, नेहा। गिव कर रहा है तो जो आ रहा है उसको क्या लिखेंगे, डेबिट, और जो जा रहा है उसको क्रेडिट। क्योंकि पर्सनल अकाउंट का रूल क्या था, डेबिट द रिसीवर। जो रिसीव कर रहे हैं उसको डेबिट करेंगे और जो गिवर है उसको क्रेडिट करेंगे। तो क्या होगा हमारा एंट्री, लैपटॉप अकाउंट डेबिट 70,000 टू नेहा अकाउंट 70,000। तो इसको एंट्री करते हैं ऐसे। ठीक है, क्या एंट्री किया हमने, लैपटॉप अकाउंट डेबिट 70,000 टू नेहा अकाउंट, कितना अमाउंट का, 70,000 का। ठीक है, और लास्ट है हमारा नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट 2 तरह के होते हैं, एक्सपेंसेस और इनकम। एक्सपेंसेस क्या है, मीन्स खर्चा, जो हमें प्रॉफिट नहीं देती है, हम प्रॉफिट के बदले हमारे लॉस हो जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सपेंसेस बोलते हैं। एक्सपेंसेस जैसे कि टेलीफोन एक्सपेंसेस, रेंट एक्सपेंसेस, ऑडिट फी या इंटरेस्ट एक्सपेंसेस, ये क्या होगी, ये सब हमारे खर्चे हैं। इसके बदले में हमें कोई प्रॉफिट नहीं मिल रहा है, बस हमारा खर्च हो रहा है, तो उसे इसलिए हम उन्हें एक्सपेंसेस कहते हैं। नेक्स्ट है इनकम। इनकम मीन्स जहाँ से हम गेन कर रहे हैं, हमें प्रॉफिट आ रही है, उसको हम क्या बोलते हैं, इनकम बोलते हैं। सेल, हमने कुछ सेल किया तो हमें क्या हुआ, सैलरी मिली, सेल मिल किया तो हमें हमें क्या मिला, कुछ अर्न किया हमने। नेक्स्ट रॉयल्टी इनकम, इंटरेस्ट रिसीव, कंसल्टेंसी इनकम, कमीशन टू इनकम। इंटरेस्ट रिसीव मीन्स हमने कहीं पे पैसा लगाया तो हमें वहाँ से इंटरेस्ट मिल गया। कंसल्टेंसी इनकम मतलब हमने किसी को सलाह दी कि आप यहाँ पे पैसा इन्वेस्ट कीजिए ऐसे ऐसे, तो बदले में उन्होंने कुछ अमाउंट हमें पे किया, तो हम क्या होगी, कंसल्टेंसी इनकम हो गई। अब इनके रूल क्या है, डेबिट एक्सपेंसेस क्रेडिट इनकम। मीन्स अगर एक्सपेंसेस होगा तो उसको हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, और अगर इनकम होगा तो उसको क्रेडिट करेंगे। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा रूल है इसका। देन है इसका फॉर्मूला, सॉरी, एग्जाम्पल। एग्जाम्पल क्या है, सैलरी पेड ₹25,000 इन कैश। सैलरी पेड हुआ किसमें, केस में कितना, 25,000। तो सैलरी क्या है, नॉमिनल अकाउंट, आप सबको पता है। और केस क्या, रियल, ये तो आपको पता है, केस रियल अकाउंट रहता है। इसके बाद क्या करेंगे, हम इसका एंट्री करेंगे। एंट्री क्या है, सैलरी अकाउंट डेबिट केस अकाउंट। क्योंकि सैलरी क्या है, हमने दिया किसी को ना, पेड किया है, तो खर्च हमारा हुआ ना, तो खर्च क्या है, डेबिट हो जाएगा, और कैश क्रेडिट। तो सैलरी अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट। तो आज का हमारा जो गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट है वो कंप्लीट हो गया। आई होप आपको अच्छा लगा हो। थैंक यू।